So good morning everyone. हम लोग एसिड ग्रुप में पढ़ाई चल रहा है हम लोगों का, और पिछले बार हम लोगों ने एसिड सल्फ देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड को देखा था, और फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एसिड्स को भी हम लोगों ने देख लिया है। आज इसी क्रम में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को देखेंगे। हम लोगों के मैथ्स अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम लोग सभी कोई जानते हैं, पिछले हम लोगों ने देखा है कि जितने भी एसिड होते हैं उसके अंदर में एक डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है, और ये डीजेनरेशन के कारण इसके अंदर में एक इरोजन का कैपेसिटी होती है, इरोज करना, और इसके से शरीर के अंदर में वीकनेस क्रिएट करना। तो किस तरह से वीकनेस क्रिएट करता है, कैसे यह कमजोरी पैदा करता है, यह अलग अलग एसिड से आपको दिखलाई पड़ेगा। अलग अलग एसिड में आपको अलग अलग कमजोरी पैदा करने का तरीका आपको दिखलाई पड़ेगा। आज इसी चीज को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड में हम लोग देखने जा रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसे ट्राइप्रोटिक एसिड कहा जाता है, जिसके अंदर में बहुत ही गहरा लिक्विड के रूप में होता है। ये इरिटेंट होता है, कोरोसिव होता है। जब चमड़े पर पड़ता है, आंख में पड़ता है, तो आपको वहां पर जगह जो है तो उसमें इरिटेशन होता है, और वहां छिला जाता है, घाव के जैसा हो जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरोड करता है, ऊपर अटैक करता है। इसे आदमी पर भी होता है और लेबोरेटरी एनिमल पर भी होता है। कहीं भी एक इरोजन क्रिएट करना फॉस्फोरिक एसिड का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो इस तरह का इरोजन होता है। इस इरोजन के कारण ये लाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड को। जो रॉ फॉर्म है, ये फॉस्फेट रॉक से लाया गया है, जो कि प्योर फॉर्म में है, और इंडस्ट्रियल जो है तो आपको व्हाइट फॉस्फोरस से आता है। प्योर फॉस्फोरिक एसिड जो है तो जनरली क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में, और लेस कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, और ये जनरली कलरलेस है। इसका रंग नहीं होता है, सिरप कलर का सिरप भी होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, और इसके अंदर में कोई वोलेटाइल यानी कि जलने की प्रज्वलनशीलता इसके अंदर में नहीं पाया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है सो एक ऑक्सीजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है। फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूसेस शरीर में वीकनेस और कमजोर वीकनेस प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी ये बीच बीच में एक उत्साह भी पैदा करता है, यानी कि उत्साह के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में वीकनेस। ये आपको फॉस्फोरिक एसिड में दिखलाई पड़ेगा। बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉस्फोरिक एसिड का कि उत्साह, और ये कहा जाता है कि कंप्लीटली आदमी गिर नहीं गया है, लेकिन बीच बीच में एक तूफान आता है, एक उबाल जैसा आता है, और वह एक्साइटमेंट आ जाता है। इसीलिए लेकिन कमजोरी तो इसके अंदर में आता ही है, लेकिन कमजोरी के बीच बीच में आपको बीच बीच में एक सेंसोरियम एक्साइटमेंट आपको इसके साथ में दिखलाई पड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड में। और इसके फॉस्फोरिक एसिड में आप एक चीज देखिएगा, डेबिलिटी की अवस्था में कंप्लीट इंडिफरेंसेस हो जाते हैं, उदासीनता हो जाती है, कमजोरी हो जाता है माइंड और बॉडी दोनों, और सेंसोरियल डिप्रेशन आ जाते हैं। सेंस जो है सो डिप्रेशन की स्थिति में फॉस्फोरिक एसिड में आ जाता है। फॉस्फोरिक एसिड का एक बहुत बड़ा फीचर है, डोंट टॉक टू मी, आई एम सो टायर्ड। मैं इतना थक गया हूं कि मुझसे बात मत करो, है ना। वीकनेस एंड लैक ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया करने की क्षमता नहीं होती है। यह फॉस्फोरिक एसिड का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं करो। आप देखेंगे पेशेंट से पूछिएगा, 4 बार 5 बार पूछते हैं, तो आप पेशेंट कहता है कि नहीं नहीं मुझसे बात नहीं करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप जो करना है करो, दवा दे दो मेरे को, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता हूँ। सो डिसइंक्लिनेशन टू टॉक, ये फॉस्फोरिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, जो कि कमजोरी के कारण होता है,
और उसे प्रतिक्रिया करने की क्षमता नहीं होती है, रिएक्ट करने की क्षमता इसके अंदर में नहीं होती है। He lies in a stupor, एकदम बेहोशी के जैसा लगेगा, लगता है कि निंदालु है, अनकॉन्शियस के जैसा है, और उसको आसपास के किसी भी चीज से उसको कोई उत्साह नहीं होता है। और जब उसे जगाया जाता है तो पूरा कॉन्शियस चौंक जाता है, चौंकने के जैसा होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि और किसी भी एसिड ग्रुप के दवा में आपको नहीं पाया जाएगा। और ये टाइफाइड के फीवर में एक फॉस्फोरिक एसिड अपना बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। ऐसे टाइफाइड को भी फीवर के स्टेज में, फीवर के सभी तरह के फीवर में टाइफाइड का फीवर जो है तो डिजेनरेटिव फीवर कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक सिस्टम को डिजेनरेट करने का प्रयास जो है तो टाइफाइड फीवर में हुआ करता है। मेंटल इनफिबलमेंट है ना, मेंटल इनफिबलमेंट मतलब कि मानसिक रूप से लगता है कि कोई उत्साह नहीं है। स्टेट ऑफ स्टूपर विथ इम्पोटेंसी है ना, इम्पोटेंसी के लिए फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके जहाँ की काफी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो चुका है, मानसिक थकावट हो जाता है और लगता है कि शरीर में कोई रीढ़ की हड्डी ही खत्म हो गई है ना, रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई। माइंड सीम्स सो टायर्ड व्हेन क्वेश्चन ही आंसर्स स्लोली और डज नॉट स्पीक but only looks at the questioner. He is too tired to talk or even think. This state is found in both acute and the chronic disease. है ना, इतना कम उत्साह खत्म हो जाता है कि वह बोल नहीं सकता है और ये टायर्ड जैसा फीलिंग करता है। ठीक है, द कॉमन एसिड डेबिलिटी इज वेरी मार्क्ड इन दिस डेबिलिटी है ना, जो कि डेबिलिटी जो कमजोरी जिसको कहते हैं ये है इसके अंदर में पाया जाता है, जो कि सभी एसिड में आपको पाया जाएगा। नर्वस एग्जॉस्शन और मेंटल डेबिलिटी फर्स्ट लैटर फिजिकल। सबसे पहले क्या होता है, मानसिक डेबिलिटी होता है, उसके बाद में इसका फिजिकल डेबिलिटी आता है। मानसिक कमजोरी के बाद में फिजिकल कमजोरी, ये पाथ है, रास्ता है मानसिकता के बाद में। लेकिन एक चीज बीच बीच में उत्साहित भी हो सकता है। पर्सन विथ ए माइल्ड इल्डिंग डिस्पोजिशन, इस तरह के व्यक्तित्व जो होते हैं वो काफी इल्डिंग होते हैं, जैसे कि आप पल्सिटला देखते हो माइल्ड के जैसा, उसी तरह से ये भी होता है। ये डिस्पोज होते हैं इजिली, वो एक्साइटमेंट और भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं है ना। किसी भी समस्या में ये तुरंत ही सरेंडर कर जाते हैं और समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं। तो डिस्करेज्ड फीलिंग इसके अंदर में बहुत ज्यादा, कोई भी परेशानी आती है तो ये सामने में हाथ पैर छोड़ करके बैठ जाएंगे है ना। ये फॉस्फोरिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है। समस्या को फाइट आउट करने का, उसको अलग हो जाने का, लर्न करके निकाल देने की क्षमता फॉस्फोरिक एसिड के अंदर में आप नहीं देखिएगा है ना। एपैथेटिक बर्न आउट स्टेट इंडोलेंस, एपैथेटिक उदासीनता, लगता है कि सारा चीज जल गया है और एक इंडोलेंस मतलब कि अब वो काम करने के ये नहीं है, बिछावन में चुपचाप पड़े रह गए। ठीक है। वीकनेस स्टैग्नेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द इमोशनल लेवल, हम इतने लाचार, मानसिक लाचारी, इमोशनल लाचारी के बाद में ही सारे प्रॉब्लम होते हैं। मानसिक लाचारी के बाद में ही सारे प्रॉब्लम आते हैं। इंडिफरेंसेस टू एवरीथिंग है ना, बीमारी की अवस्था में डेबिलिटेड कमजोरी के कारण, इसका मेन रीजन है जो इंडिफरेंसेस है, उदासीनता हो जाना, ये आपको केवल कमजोरी के कारण है, सिक स्टेट के कारण है। स्लो ग्रास्पिंग, कैनॉट कलेक्ट हिज आइडिया है ना, कोई बात को जल्दी नहीं समझ पाता है ना। लोग कहते हैं कि मेंटल पावर बढ़ाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ये मेंटल पावर कब बढ़ेगा जबकि ये अवस्था के लिए है। हंट्स फॉर द वर्ड पुअर मेमोरी, जब कोई बोलना होता है तो शब्द खोजते रहेगा, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, ना मेमोरी इतना कमजोर हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ है ना, सदमा से, प्रोलॉन्ग और फ्रॉम ए सडन लॉस, कोई अचानक नुकसान हो गया, या आप नेट्रम्यूट से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसे इग्नेशिया से कंपेयर कर सकते हैं,
ग्रीफ के मामले में, और ग्रीफ के मामले में एग्नेसिया से जब कंपेयर करना पड़ेगा तो आपको देखिए इग्नेसिया में एक्साइटमेंट आता है, ग्रीफ के बाद में काफी हतोत्साहित नहीं होते हैं, वह एक्साइटमेंट आता है, उसके अंदर में क्रोध आता है। लेटरल में भी अलग हो जाने की बात होती है, लेकिन लेटरल जो है तो अलग होकर के उससे अलग नहीं होता है, उसमें कमजोरी नहीं होता है, उसके साथ में रहना सीख जाता है ना। लेटरल रहना सीख जाता है, लेकिन एसिड फॉस जो है तो उस कमजोरी उसके बाद में इतना लाचार हो जाता है कि अपने आप को समझता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, है ना, कोई प्यार में कोई निराशा हो गया, है ना, लिस्टलेस डिसलाइक, बात नहीं करना पसंद करेगा, छोटे शब्दों में जवाब देगा, है ना। जैसे प्यार में कोई निराश हो जाते हैं तो लाइफ लगता है कि बेकार हो गया, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, और सभी जगह पर अंधेरा दिखलाई पड़ता है। ये सारी बातें ख्याल इनके दिमाग में आते रहते हैं, और ये अब लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये आता है। चिली, ये पेशेंट जनरली ठंडे प्रकृति के होते हैं और आसानी से इनको ठंड लग जाता है। फॉस्फोरिक एसिड को बहुत आसानी से ठंड लग जाता है। एलिमेंट्स आफ्टर स्लीप, नींद से जगने के बाद में, है ना, जगने के बाद में, सो करके उठने के बाद में इनके कष्ट जो है तो काफी बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, निराश हो गए, अब उसके बाद में भूख की खत्म हो जाता है ना, निराशा के कारण भूख का कभी हो जाना तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड में देखते हैं। लैसिट्यूड आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में थक जाएंगे, इतना लगता है खा लिए, अब लगता है कि सारा कष्ट बढ़ गया। तो फास्टिंग एमलोरेट, खाली पेट में तो ठीक है, लेकिन खाने के बाद में थकावट आ जाती है। और इनको पसंद क्या है, ये जनरली फल है, जूस है, और कोई भी रिफ्रेशिंग फ्रूट्स को पसंद करते हैं, जिसमें ज्यादा रसदार फल है, जूस है, वो चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है, आपको पेप्सी है, वो सब ज्यादा पसंद करेंगे। ये पसीने इतने आते हैं रात और दिन में, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन एट नाइट एंड टुवर्ड्स द मॉर्निंग, रात में और सवेरे की ओर में इसको काफी पसीने आया करते हैं, है ना। ओनानिज्म, है ना, आप ये जो ओनानिज्म है, मास्टरबेशन है, इस मेडिसिन का बहुत ही बेसिक पॉजिटिव फैक्टर्स है। और जब भी ये थक जाता है, जब भी ये थक जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, तो वह ओनानिज्म की ओर मैंने मास्टरबेट करना शुरू करता है ना। मास्टरबेशन से उसे एक्साइटमेंट आने का प्रयास करता है। आपको मैं पहले भी बताया ये क्यों हमेशा इसमें एक्साइटमेंट, अब इसके अंदर में थकावट तो जरूर है, लेकिन उम्मीद जरूर है, इसके अंदर में थकावट है, उम्मीद जरूर है, और इसीलिए अपने आप को एक्साइटमेंट लाने के लिए ये जो है तो मास्टरबेट करना शुरू करता है। ये नैश ने इसको ऑब्जर्व किया था। और ओनानिज्म एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द गिल्ट, और जब ओनानिज्म कर लेता है, यानी कि मास्टरबेट कर लेता है, तो उसे उसके बाद में काफी अपराध का भाव होता है। इसलिए इस दवा को मोस्टली लोग मास्टरबेशन को ठीक करने के लिए ठीक नहीं करता है। मास्टरबेशन के कारण जो उत्पत्ति कमजोरी है उसको खत्म करने का काम ये कर सकता है। ये टू रैपिड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, है ना, बहुत तेजी से इनका कष्ट बच्चे बढ़ते हैं, लंबे होते चले जाते हैं, और वीकनेस बना रहता है। बच्चे लोगों में देखिएगा एडोलेसेंस एज में बहुत जल्दी मास्टरबेशन की ओर इंक्लाइंड हो जाते हैं, खास करके मेंटल स्ट्रेन के कारण या ओवर स्टडी करने के बाद, है ना। आजकल के बच्चों में इस तरह का काफी दिखलाई पड़ता है, काफी किताबों का बोझ, होमवर्क का बोझ, तो उस एक्साइटमेंट से, उस स्ट्रेस से बचने के लिए अपने अंदर में ये चेंज, जो इंटरटेनमेंट का साधन खोजते हैं, वह आपका इसके अंदर में मास्टरबेशन के रूप में दिखलाई पड़ता है। डिहाइड्रेशन, इस तरह के पेशेंट जो इतने वीक हो जाते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन इसका बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सिचुएशन होता है। यहाँ पर पेन गो टू द पार्ट लेन ऑन, इनके दर्द जो है तो उस भाग में जाता है जिस भाग, अगर पीठ के बल सोया है तो पीठ में दर्द होने लगेगा, साइड में सोया है तो साइड में होगा, और चेंज ऑफ पोजीशन से इसके कष्ट आराम मिलते हैं, है ना। पेन ऑन द
goes to the part lain on, जिस साइड में सोया है उस साइड में पेन होने लगता है। इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। पॉलीयूरिया, रात में बहुत जल्दी जल्दी पेशाब होगा, और पेशाब जो होगा सो यूरिन जो होगा सो वह वाटरी कलर का होगा, कभी कभी वह मिल्की हो जाता है थोड़ा देर रहने के बाद में। पहले वाटरी दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब थोड़ा देर पड़ा रहेगा तो वह मिल्की कलर का हो जाता है। सेंसेशन ऑफ प्रेसिंग वेट ऑन द वर्टेक्स में लगता है कि कुछ दब रहा है, प्रेस करने वाला है, उस तरह के वेट दिखाई पड़ते हैं। हेडेक इन स्कूल गर्ल फ्रॉम मेंटल एग्जॉर्शंस एंड ओवर यूज ऑफ द आई, है ना, लड़कियों में जो कि पढ़ने जाती हैं, मेंटल काम ज्यादा करती हैं, आंख का ज्यादा व्यवहार करती हैं, तो उसमें सिर का दर्द हो जाता है। पेनलेस फ्रॉम नॉन डेबिलेटिंग डायरिया, है ना, पेनलेस और नॉन डेबिलेटिंग डायरिया, डायरिया होता है उसमें दर्द नहीं होता लेकिन उसमें कमजोरी भी नहीं होती है। डेबिलेटिंग इमोशंस एट नाइट, अबैस्ड अबाउट इट, है ना, रात्रि में नाइट फॉल के जैसा जो बात होता है उससे आता है, उसके बाद में काफी कमजोरी हो जाता है, और कमजोरी के साथ में उसके अंदर में एक हीन भावना भी आता है। मेट्रोस्टिक डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, पेट लगता है काफी फुल हो गया, फुल के बढ़ गया है, विथ रंबलिंग एंड ग्रगलिंग, है ना, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स के रूप में ऑब्जर्व किया गया है। फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली माइंड पर अपना एक्शन दिखलाता है, नर्व्स पर दिखलाता है, सेक्सुअल सिस्टम पर इसका इफेक्ट होता है, स्पाइन, सेंसरी नर्व्स और मसल्स पर होता है, बोन्स पर होता है, या राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह पर फॉस्फोरिक एसिड को देखा जा सकता है। मॉडलिटी, इसके कष्ट जो है तो लॉस ऑफ फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेसेस और फैटिग, फीवर से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। इमोशंस से कष्ट बढ़ते हैं, मेंटल शॉक, अनहैप्पी, लव, होम सिकनेस, बैड न्यूज, ड्राफ्ट, ऐसा हम लोगों ने देखा। म्यूजिक से भी कष्ट बढ़ जाएगा, मास्टरबेशन से हो जाएगा, स्नो ईयर से, और बहुत ज्यादा पढ़ने से, नॉइज से और एसिड से इसके कष्ट बढ़ते हैं। इसे आराम कैसे मिलता है? इसे वार्म से, गर्मी से आराम मिलेगा, थोड़ा सा नींद ले सो जाने से आराम मिलेगा, लैट्रिन के बाद में, है ना, मोशन से और प्रेशर से इसे कष्ट आराम मिलता है। कहीं पर दबाने से इसके कष्ट जो है, आपने देखा कि जिस भाग में सोता है वहां पर दर्द होने लगता है, चेंज करता है तो इसे आराम मिल जाता है, ठीक है ना। ये इसे ब्रेड नहीं अच्छा लगता है, एसिड, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट, बियर एंड कॉफी, फ्लावर, आटा का सामान, वाइन अच्छा नहीं लगता है। इसे फ्रूट्स, जूसी थिंग्स हम लोगों ने देखा था, ये सारे चीज इसे अच्छा लगते हैं, और इसे हॉट फूड से इसके कष्ट में काफी आराम मिलता है। न्यूक्लियस इस का केंद्र बिंदु, इस का जो मुख्य लक्षण है इसका एपैथी, उदासीनता, बर्न आउट, लगता है कि सभी कुछ जल गया है, लिस्टलेस फ्रॉम ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव आफ्टर एक्सहॉशन और एक्यूट डिजीज इंडिफरेंस। चिली पेशेंट होते हैं, क्रेविंग फॉर फ्रूट्स, रिफ्रेशिंग एंड जूसी थिंग, फ्री सिक्रेशन, बहुत जल्दी पसीना आएगा, बहुत जल्दी नाइटफॉल हो जाएगा, डायरिया होने लगेगा, बहुत ज्यादा पेशाब होगा, ये फ्री सिक्रेशन इसको कहते हैं। क्रशिंग वेट ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स पर लगता है कि कुछ क्रश कर रहा है, उस तरह का वेट होता है, और चक्कर साथ में आता है। तो ये ही आपका फॉस्फोरिक एसिड है। मैंने आपको सेंट्रल पॉइंट मैंने फॉस्फोरिक एसिड का दे दिया हूँ, और इसको दिमाग में रखिएगा, और इसको दिमाग में रख करके बाकी इसके और भी मैथमेटिका में लक्षण को पढ़िएगा तो बात काफी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर आपको मैंने जनरल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स के साथ में मॉडलिटी और इसको लेकर के, जो कि हमको बेसिकली क्लिनिकल पर्पस से काम आता है, वह बताने का मैंने प्रयास किया हूँ। तो इसके साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बात कर सकते हैं मोबाइल पर, और ये ईमेल पर, व्हाट्सएप पर मुझे आप लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। So we have completed the lecture, and now you can unmute yourself and you can have some questions also. Good morning, sir.
हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, मेरा दो क्वेश्चन है। सर, पहला क्वेश्चन है कि सर, हाउ वी कैन कंपेयर द वीकनेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। सर, दोनों की वीकनेस को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि वीकनेस दोनों में है। और दूसरा सवाल है कि सर, वीकनेस और एक्साइटमेंट को साथ में रह के कैसे रिलेट करेंगे, कि मतलब आप वीकनेस भी बोल रहे हैं, एक्साइटमेंट भी बोल रहे हैं, तो सर इन दोनों चीजों को कैसे साथ में रह के जैसे कोई पेशेंट आएगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? अनुज जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं इसमें मुझे खुशी होगी जवाब देने के लिए। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड को देखा था और आज हम लोगों ने एसिड फॉस को देखा। देखिए, एसिड तो दोनों है, लेकिन एक में सल्फर है और एक में फास्फोरस है, ठीक है ना। एक में सल्फर है और एक में फास्फोरस है। सल्फर का जो कैरेक्टर होता है वह बर्निंग टाइप का होता है। सल्फर का जो कैरेक्टर होगा सो बर्निंग का है। तो वीकनेस के साथ में बर्निंग फील करना, है ना। वीकनेस के साथ में बर्निंग वीकनेस, उसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के वीकनेस को कहते हैं बर्निंग वीकनेस। और इसका और इसके अंदर में जो फास्फोरस के अंदर में एक एक्साइटमेंट होता है। फास्फोरस के अंदर में एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्सपेंशन का, है ना, डिफ्यूज करने का, फैलने का, है ना, विस्तार। फास्फोरस को आप अगर खुला जगह पर रख दीजिएगा तो उसमें वो आग लग जाता है, वो काफी, इसलिए फास्फोरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फास्फोरस को कहते हैं डिफ्यूजिंग एलिमेंट। तो जब एसिड ये इसमें डिफ्यूज करता है तो इसमें जब ये हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि उसके, लेकिन ये भीतर से भावना बनी रहती है कि मेरा आगे वो भीतर से उम्मीद नहीं खत्म होता है। इसका क्या कहते हैं, एम्बिशन खत्म नहीं होता, इसका इच्छा नहीं खत्म होता है। इच्छा नहीं खत्म होने के कारण ये जो है सो बीच बीच में एक्साइटमेंट, है ना, जैसे आप वैसे थक करके पड़े हुए हैं, अचानक इस तरह से उठेगा, है ना, चौंक जाएगा। ये अपने आप को रिकॉन्साइल करने का प्रयास है, यानी कि दिस मैन इज नॉट डेड, he is completely weak, but at the sometimes बीच बीच में उसे उस बात को जैसे ही याद आता है तो उसके अंदर में एक्साइटमेंट होता है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। बर्निंग होने से आप अपने सोच नहीं पाते हो, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में बर्निंग होने से सोच नहीं पाते हैं, इसलिए उसके अंदर में एक्साइटमेंट नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की शक्ति खत्म नहीं होती है, सोचने की शक्ति बरकरार रहती है। इसलिए एसिड फॉस में आपको हमेशा टेंडेंसी टू रिकलेक्ट एंड रिकॉन्साइल हिज लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द फॉस्फोरिक एसिड। देन आपने पूछा कि वीकनेस तो दोनों में है। मैं दोनों की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी एसिड में करता हूँ, है ना। वीकनेस सभी एसिड में है। आने वाले एसिड में जब हम लोग देखेंगे, बहुत सारा भी हमको 5 एसिड आपके क्लास में पढ़ने हैं, तो अभी तो हम लोगों ने दूसरा एसिड को देखा है, बाकी जितने भी एसिड देखेंगे तो सभी में आपको वीकनेस कम निश्चित होगा। ओके, तो इस वीकनेस को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, एक्साइटमेंट जो है सो बाकी में आपको नहीं दिखलाई पड़ता है। यह एक्साइटमेंट फास्फोरस का कैरेक्टर है। फास्फोरस को एक्सपेंसिव मेडिसिन कहा जाता है ना। वसुधैव कुटुंबकम, है ना, सब पूरा संसार हमारा दोस्त हो जाए, ये फास्फोरस का रचना है ना। ये ट्यूबरकुलिनम का फीलिंग्स है, ये अपने आप को काफी विस्तार करने की क्षमता फास्फोरस में होती है। यह इसके अंदर में मूल भावना के रूप में एक्साइटमेंट के बना रहता है। अब देखिए, ये जब कमजोर हो जाते हैं, थकावट आ जाती है, काफी लाचार हो जाते हैं, वीकनेस आ जाता है, एसिड के कारण डीजेनरेटिव प्रोसेस आ जाता है। डीजेनरेशन के कारण तो वीकनेस आना ही आना है। तो ये एक्साइटमेंट के अंदर में भी ये इसका उत्साह बना रहता है, ये चाहता है कि और एक्साइटमेंट लाने के लिए ये क्या करता है, कोई ना कोई उपाय करता है। और उस उपाय में क्या करता है, बच्चों लोगों में देखिएगा आपको वो मास्टरबेशन करने लगते हैं। इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम मास्टरबेशन, मास्टरबेशन की आदत नहीं है, लेकिन लाचारी में उस इतने ज्यादा इसके अंदर में एक्साइटमेंट होता है कि उसको मास्टरबेट करके अपने आप के अंदर में एक एक्साइटमेंट देखना चाहता है, पैदा करना चाहता है। और उसके कारण दे डोंट हैव द सेक्सुअल थॉट्स, they don't have the sexual thoughts, but they want to produce the excitement. That's why they indulge into the sexual
यूनिलैटरल सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, तो उनको प्यार में निराशा हो जाती है, इनको प्यार में निराशा होती है, प्यार कर बैठते हैं और जितने भी फास्फोरस हैं जल्दी प्यार में इंडल्ज हो जाते हैं। लव अफेयर्स बहुत जल्दी हो जाता है सभी फास्फोरस के अंदर में, क्योंकि उनके अंदर में आदत है लोगों से मिलने जुलने का, लोगों से ये होने का। ऊपर से पंखा चला दो, आदत है। तो ये इसके कारण क्या होता है कि फास्फोरस ये जो है सो थक हो जाते हैं। अब ये जब प्यार में अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया तब क्या करेंगे? डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो भी तो ये चाहेंगे ना कि मेरे को डिसअपॉइंटमेंट कैसे खत्म हो, और उस डिसअपॉइंटमेंट खत्म करने का खोज प्रयास अपने अपने तरीके से फास्फोरस किया करते हैं। तो यही इसमें है। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सर। एक हाँ सर बिल्कुल। दीपक और सर कपूर फीवर का सिम्टम एक्सेप्ट पर्सपायरेशन सर, एक दो सिम्टम फीवर का मैं एक्सेप्ट पर्सपायरेशन। उसको भी बता देता हूँ। एक दीपक जी का क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज दैट प्लीज एलोबरेट इट्स एक्शन ऑन स्पाइन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दिस मेडिसिन विद नक्सोमिका ऑन द स्पाइन। दीपक जी आप इसको नक्सोमिका से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैं नक्सोमिका से कंपेयर तो इस मेडिसिन को मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, है ना। देखिए, नक्सोमिका का ऑब्जेक्टिविटी होती है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है। और नक्सोमिका का जो स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन होगा वो स्पेसिफाइड होगा, स्पेसिफाइड, दे कैन पॉइंट आउट कि दिस इज द पेन। एंड ये जो इसका क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड का स्पाइनल पेन है, अभी आपने देखा क्या, पार्ट लेन ऑन, जिस पार्ट में वह लेता है उस पार्ट में दर्द हो जाएगा, और जैसे ही वह चेंज करेगा पार्ट को, जैसे ही वह चेंज करेगा पार्ट को, क्या होगा, उसके उस दर्द जो है तो दूसरे साइड में, वहां पर ठीक होकर दूसरे साइड में चला जाए। तो पार्ट लेन ऑन, ये चेंजेबिलिटी है। और नक्सोमिका में एक फिक्सेशन है, नक्सोमिका का माइंड जो है तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, एक इरादा बना हुआ, ये नक्सोमिका का कैरेक्टर है। किसी ने एक और हाथ उठाए थे, अब हम लोग का समय घट रहा है इसलिए अब जल्दी जल्दी जवाब देंगे। किसी ने हाथ उठाया था, किसी ने हाथ उठाया था सर। हाँ सर, इफेक्ट ऑफ गिल्ट और ग्रीफ को हम इसमें इग्नेशिया से कैसे कंपेयर करेंगे? इग्नेशिया से बहुत आसानी है। इग्नेशिया कभी भी, इग्नेशिया को ग्रीफ तो होता है लेकिन इग्नेशिया खत्म नहीं हो जाता है, उसके अंदर में कमजोरी नहीं आती है। और वह इग्नेशिया के अंदर में, इग्नेशिया को जितना ज्यादा सदमा लगता है उतना ही ज्यादा वो रिबाउंस करता है, माने उसका एकदम न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। अगर जितना सदमा लगा उसे अपना दुगनी शक्ति वो अपना पैदा कर लेता है इग्नेशिया, है ना, उसके अंदर ये है। लेकिन प्रयास करता है, ये कमजोर हो जाता है, बीच बीच में उठता है, इसके अंदर में हेल्पलेसनेस स्टेट बना हुआ होता है ना, इसका हेल्पलेसनेस स्टेट बना हुआ आता है। डिसअपॉइंटमेंट तो होना ही होना है ना। फास्फोरस को, फास्फोरस से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां हैं सभी में डिसअपॉइंटमेंट बहुत प्राथमिक होता है, सभी के अंदर में डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा प्रमुख है। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। So any more questions? We have still some time. मेल एंड फीमेल जेनाइटल सिम्टम्स पर इसका एक्शन, सभी तो मेल एक्शन पर मैंने बताया। एक्साइटेड, डिजायर टू हैव द एक्साइटमेंट्स, desire to have the excitement, this is the important question. Don't feel that they are the sexual minded persons, they are not sexual minded persons, they have the desire to have the excitement, and that excitement creates the, जो उसको इच्छा है कि हमको एक्साइटमेंट है और अपने आप को ये खत्म नहीं होने देना, है ना, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसके अंदर में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। प्रयासरत रहना, प्रयास, अपने आप को जिंदा बनाए रहने का क्षमता, और उसके कारण वह एक्साइटमेंट होता रहता है। और उस एक्साइटमेंट को हम लोग इसके क्या कहते हैं,
इस एसिड फॉस में हम लोग सेक्सुअलिटी की ओर देखते हैं। तो मास्टरबेशन इसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स के रूप में इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड सेक्सुअल एक्टिविटी। मास्टरबेशन लोग बहुत तरह से करते हैं, सेक्सुअली माइंडेड होकर के करते हैं, ये अपने आप को उत्साहित करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल माइंडेड, सेक्स में के थॉट्स के कारण करते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल वर्ल्ड में रहने के कारण करते हैं, और बहुत सारा सेक्सुअल चीज को देख करके होता है उसमें, है ना। ये आपका हम लोगों ने देखा। नर्वस एक्साइटमेंट, इसी को नर्वस एक्साइटमेंट बोलते हैं, जो अर्चना जी ने पूछा, और अनुप्रिया जी का है व्हाट टाइप ऑफ डेबिलिटी। डेबिलिटी तो अभी हम बताए ना, इसका डेबिलिटी और कमजोरी और वीकनेस को करीब करीब एक ही वर्ड के लेकर के है। अच्छा, एसिड फॉस्फेट डायबिटिक केस में बहुत अच्छा से यूज किया जाता है ना। ये बहुत अच्छा सवाल किया आशुतोष जी ने। डायबिटीज के केस में फॉस्फोरिक एसिड का, अब आप इस थीम को, जो मैंने अभी थीम आपको बताया, इस थीम को लेकर के चलिए डायबिटिक में। डायबिटिक कंडीशंस में आपको पैनक्रियाटिक डिजेनरेशन होता है ना, पैनक्रियाटिक। तो पैनक्रिया के रीजनरेशन के केस में आपको ये फॉस्फोरिक एसिड का रोल बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक बात का दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके कारण वह इम्पोर्टेंट होगा। देन अनदर, अनुप्रिया जी, अच्छा सवाल है आपका, दैट इज फीवर सिम्टम्स एक्सेप्ट परस्पिरेशन, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, फ्री फ्लोइंग फ्लो इन, ये डिस्चार्जेस, है ना। इसके अंदर में फ्री फ्लोइंग माने जैसे बार बार पेशाब होना, बार बार पानी शरीर से डिस्चार्जेज होना, ये सिक्रेशन इसका दवा का बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी से वाइटल लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, है ना। आप जब एग्जॉस्टेड केस में, जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगा, तो सेकेंडरी स्टेज में आप फॉस्फोरिक एसिड में देखिएगा कि पसीना नहीं आता है। क्यों? पानी है नहीं, खत्म हो गया पानी, इसलिए पानी खत्म हो जाता है वहां पर। So any more? Still we have 3-4 minutes. Keep asking, keep asking. मोहम्मद ताया जी, कुछ बोलना है? गुड मॉर्निंग सर। नहीं, एक और सर, हेलो, मेरे लिए क्वेश्चन आ चुका है। बोरिक में होम सिकनेस का डिस्कस किया है, बहुत अच्छा किया है बोरिक में, है ना। अब होम सिकनेस किसको कहते हैं? होम सिकनेस, अनुप्रिया जी बहुत अच्छा आपने पूछा, अच्छा पढ़ाई होता है आप लोग का, मुझे खुशी है। ऐसे पढ़ते रहिए तो हम लोग का होम्योपैथी बचा रहेगा। सर जैसे आप जो एसिड पढ़ाने वाले थे, तो हम थोड़ा सा बोरिक पढ़े थे सर, तो उसमें फीवर सिम्टम में ना, मैं आपको आपका बड़ाई कर रहा हूँ, कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और बोरिक में जो होम सिकनेस की बात करा है, बहुत अच्छी बात किया है। होम सिकनेस का हम लोग पढ़ेंगे ना, फीवर सिम्टम में था सर। होम सिकनेस को समझने का कोशिश कीजिए क्या होता है। रिपर्टरी में जाइएगा तो एक सर जैसे हाँ, क्वारंटाइन फेज में बहुत लोग जैसे घर से दूर रह रहे हैं, तो उसमें मेंटल प्रेशर होता है कि हमें घर जाना है, या फिर घर से दूर रह रहे हैं, तो उसकी वजह से उसे मेंटल स्ट्रेस होता है। तो उस केस में फीवर सिम्टम में ये बात जिक्र की हुई है बोरिक में सर। तो इसीलिए हम पूछे कि फीवर में एक्सेप्ट पर्सपायरेशन के अलावा और फीवर का क्या क्या सिम्टम है सर फॉस्फोरिक एसिड के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है फॉस्फोरिक एसिड इस फेज में, वायरल फेज में, तो इसीलिए हम पूछे सर। नहीं नहीं, ठीक है। जो स्ट्रेस रिलेटेड बात आपकी जो आपने किया, फॉस्फोरस का जो मेन थीम है उसको पहले पकड़ करके रखिए। फॉस्फोरस में एक रिकॉन्सिलिएशन, इसको कहते हैं, अपने आप को पुनर्स्थापित करने की शक्ति, जो कि इग्नेशिया के थोड़ा बहुत करीब है, इग्नेशिया के करीब है। इग्नेशिया में एक बहुत एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इग्नेशिया को झटका बहुत जल्दी लगता है। फॉस्फोरस को जो फॉस्फोरिक एसिड का झटका जो लगता है, तो वह इतना
धीरे धीरे लगता है और बहुत ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है ना। तो जब इसके लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाते हैं, खास करके फीवर के केस में जब लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाते हैं, तो उसके अंदर में क्या हो जाता है कि उसका एक स्टेजेज है। इसको आप फास्फोरिक एसिड को कभी भी होम सिकनेस के अंदर में नहीं रखा गया, लेकिन बोरिक ने जो रखा है उसका वो एक स्टेज को रखा है। जब आप कंप्लीटली लाचार हो जाओगे तब क्या चाहोगे कि मैं एक जगह पर पड़ जाऊं, और कन्फाइनमेंट, जिसको कन्फाइनमेंट कहते हैं, एक जगह पर बंद जाऊं, या एक जगह पर बंद जाने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको बोरिक ने देखा आपको क्या कहते हैं, होम सिकनेस के रूप में, है ना, होम सिकनेस के रूप में देखा। यह आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ड्यू टू द लैटिट्यूड, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड आर नॉट द होम सिक पर्सन, है ना, बेसिकली नहीं है। हम लोग होम सिकनेस को एक बार अलग से जब रिपर्टोरियल अप्रोच में देखेंगे तो होम सिकनेस का साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। आप रिपर्टरी में जाइएगा, होम डिजायर टू गो, एक रूब्रिक्स है, होम डिजायर टू गो। और देखिए हम लोग का, मैं अब आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारा कंप्यूटर बोल रहा है कि मिनट खत्म हो चुका है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। एक दो क्वेश्चंस और आ गए हैं मेडोरिनम से कंपेयर करने के लिए, मैं कल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। याद रखिएगा, मैं कल आपको इसको कंपेयर कर दूंगा। थैंक यू। एंड विद दिस, this session is closed.